उसी बंगाल में 30% मुसलमान है। आपको गाय की पड़ी हुई है कि मुसलमान गाय नहीं खाएगा तो मर जाएगा। अबे नौकरी जो नहीं मिली वो खानदान दर खानदान मर गया। 75 साल में कम्युनिस्ट की सरकार रही, टीएमसी की रही, कांग्रेस की रही, आपने हमको नौकरी क्यों नहीं दी? ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हो यार? आप भी वही चाहते हो ना कि सड़क पे नमाज पढ़े, गाय खाए, हिंदुओं से लड़े, लड़ मर के तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, जहन्नम में चला जाए। आप मुसलमान को जहन्नम में भेजना चाहते हैं, हम मुसलमानों को जन्नत में भेजना चाहते हैं। और ये हमारे लीडरान कहते हैं नहीं दुनिया में तो तुम आजमाइश के लिए भेजोगे, तुम भूखे मरोगे ना तब मजा आएगा। सिर्फ गाय खाना, रोड पे रहना, पॉकेटमारी करना, गांजा बेचना, शराब बेचना, जुआ करना, इस्लाम में जो जो चीजें हराम बताई गई ना, मुसलमान को उसी से जोड़ दिया गया। और आप कह रहे हो योगी रोक रहा, योगी लठ नहीं चला रहा, ये मुश्किल है। मार लठ के इसको सीधा कर दो। ये कौम बगैर सख्ती के मान ही नहीं रही है, इसके लीडरान नहीं मान रहे हैं। वो गाय की आरती करें, वो तमाम आरती करें, वो पूजा में लगे रहे, 24/7 उसी में लगे। आप नौकरी की तरफ बढ़ो, पढ़ाई की तरफ बढ़ो, लिखाई की तरफ बढ़ो, यूपीएससी करो, आईआरएस बनो, आईएफएस बनो। तुम तो पागलपनी में कर रहे हो, मौलवी बनाओ, रसीद थमाओ और चंदा करवाओ, इतने तो आज तक सिखाया 75 साल में, अपने इससे आगे क्या किया? हिजाब पहनने नहीं देगा, भीख मांगने के लिए हिजाब है। तुमने कोई काम ही नहीं किया यार। टोपी पहन के, दाढ़ी रख के, अपने माँ बाप का दिल न दुखा वाला कव्वाली सुने ना, वो गा गा के मांग रहा। अजीब माहौल बना के रख दिया यार आपने। भीख मांगना इस्लाम में सबसे जलील हरकत का गया, गुनाह है, और वही सबसे मुसलमान ज्यादा कर रहा। आपको बस यही फिक्र है कि रोड पे योगी नमाज पढ़ने क्यों नहीं दे रहा और बड़े का गोश्त खाने नहीं दे रहा। कुरान में 30 पारे का जो सारांश है वो यही है कि सड़क पर नमाज पढ़ लो और गाय का गोश्त खा लो, बस हो गया मुसलमान। जूता लगना चाहिए ऐसे मुसलमानों को। ये तो मैं बार बार कह रहा हूं, पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, विवाद लड़के क्या करोगे भाई? जिन लोगों ने लड़ाइयां की, जिन लोगों ने दंगे फसाद करवाए, 8 से 10 लाख मुसलमानों का कत्ल किया गया। कितना? 8 से 10 लाख। 42,000 45,000 से अधिक दंगे हुए, मस्जिद फिर भी हमें नहीं मिली। अब उसके बाद भी आप कहते हो बात नहीं करनी चाहिए, तो ठीक है, एक लाइन आखिरी बोल देता हूं अपनी बात खत्म करने से पहले। अगर बहुत है, खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते हैं, तो एक हफ्ता का टाइम देता हूं। ओवैसी साहब, मदनी साहब, खिलजी साहब, बुखारी साहब, ताशकंदी साहब, इराकी साहब, सऊदी साहब, जितने साहबान यहां गिने जाते हैं, रहमानी साहब, खानदानी साहब, सभी लोग दिल्ली आके बैठे और वो बोल दे जी सरकार को 5 दिन का टाइम है, या तो वो संविधान पे 100% अमल करे, इंसाफ करे, नहीं तो पूरे भारत के मुसलमान दिल्ली आ जाओ। मैं तो आगे आ जाऊंगा, पहली बात बता देता हूं। मैं तो रियल में खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता हूं। किसी से नहीं डरता हूं का वो मतलब नहीं है जो वो मतलब निकालते हैं। खुदा जिससे डरने को कहता है उसे खुदा कहता है सांप से बचो, तो बचना है मुझे। क्या बात कर रहे हो यार? बोला नहीं है किसी डरने का नहीं, लाओ ना सांप को मैं पकड़ लेता हूं। ऐसा होता है क्या? शेर है खड़ा जंगल में, खूंखार जानवर, हमें बता दिया गया, तो आप क्या करोगे? भूखे शेर के सामने जा खड़े हो जाओगे? गलत बात, गलत तरीका। मौलाना जिस तरीके से भी बंगाल में भी जो है गाय काटने को लेकर वहां रोक लगा दी गई सरकार। ठीक है, अच्छी बात है, ये तो बहुत पहले से कहा। हमारे मुसलमान तो वहां गाय काटता था बंगाल में, फिर वही बात, मुसलमान तो सड़क पे भी बेचता था बगैर लाइसेंस के। मैं यही तो कह रहा हूँ, सेकुलर पार्टियों ने जो बेड़ा गर्क किया और हमारे नाम नेहाद ट्रेडिशनल लीडरों ने जो उनका सपोर्ट किया, हाँ में हाँ मिलाया, उसी का तो खमियाजा हम भुगत रहे हैं ना। आज 75 साल बाद कोई ये क्यों नहीं बहस कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान 20% है, नौकरियों में कितनी फीसद है, एजुकेशन में, हेल्थ में, पुलिस में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी में, माने किसी चीज में 20% तो बहुत दूर की बात है, 4% भी है क्या? इस पर कब बहस करेंगे? कह रहे हिंदुओं को नुकसान हो रहा है अगर मुसलमान। नुकसान मेरा बेड़ा गर्क हो गया यार। 20% आबादी, 3% नौकरी, परेशान हम है, आप कर रहे हैं, हिंदू परेशान है, अजीब मसला। नहीं, हिंदुओं को नुकसान हो गया, गाय ना खरीद रहे, मुसलमान गाय नहीं खरीद रहे। किसी को कोई नुकसान नहीं, वो मुद्दा को हटाइए, फिर वही मुद्दा ला रहे हैं हम नौकरी। उसी बंगाल में 30% मुसलमान है। आपको गाय की पड़ी हुई है कि मुसलमान गाय नहीं खाएगा तो मर जाएगा। अबे नौकरी जो नहीं मिली वो खानदान दर खानदान मर गया। 75 साल में कम्युनिस्ट की सरकार रही, टीएमसी की रही, कांग्रेस की रही, आपने हमको नौकरी क्यों नहीं दी? ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हो यार? तो गाय तो खाने दी ना। आप भी वही चाहते हो ना कि सड़क पे नमाज पढ़े, गाय खाए, हिंदुओं से लड़े, लड़ मर के तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, जहन्नम में चला जाए। आप मुसलमान को जहन्नम में भेजना चाहते हैं, हम मुसलमानों को जन्नत में भेजना चाहते हैं। हम चाहते हैं मुसलमान ऐसा काम करे कि दुनिया भी आबाद हो, आखिरत भी आबाद हो। तकरीर करके कहते हैं रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरते। मैं इतना अरबी नहीं पढ़ा हूं,
वाफिल का मतलब ही हुआ उसके बाद नेक्स्ट का मसला है, ठीक है। यानी पहले दुनिया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतो, कुरान की आयत है ये। एक हदीस भी हमारे यहाँ सरपंच साहब थे, हाफिज निजाम साहब मरहूम, अल्लाह जन्नत दे, वो जब तकरीर करते थे वो हदीस पढ़ते थे, अद दुनिया मजरतुल आखिरह या माजरतुल आखिरह, पता नहीं, एक हदीस पढ़ते थे, दुनिया आखिरत की खेती। ये तो सब दुनिया ही में है। और ये हमारे लीडरान कहते हैं नहीं दुनिया में तो तुम आजमाइश के लिए भेजोगे, तुम भूखे मरोगे ना तब मजा आएगा, सिर्फ गाय खाना, रोड पे रहना, पॉकेट मारी करना, गांजा बेचना, शराब बेचना, जुआ करना। लाओ गूगल सर्च करो सट्टा किंग कौन है, हाजी साहब मिलेंगे। हाजी साहब चैलेंज कर रहा हूं कैमरे के सामने, इस्लाम में जो जो चीजें हराम बताई गई ना, मुसलमान को उसी से जोड़ दिया गया। और आप कह रहे हो योगी रोक रहा, योगी लठ नहीं चला रहा, यह मुश्किल है। मार लठ के इसको सीधा कर दो। ये कौम बगैर सख्ती के मान ही नहीं रही है, इसके लीडरान नहीं मान रहे हैं, इनके लीडरान इनको सही रास्ते पर नहीं आने दे रहे हैं। कलकत्ता में, मैं सोसाइटी में बहुत डीपली रहा हूं इसलिए मैं बताता हूं, कलकत्ता में जितने आपको मिलेंगे ना, वहां अस्तूरा चलता है, ठीक है, अस्तूरा ऐसे बोलते हैं। जितने पॉकेट मार हैं, जामा मस्जिद चले जाओ, पैंट शर्ट और गोल्ड टोपी। अब तो कम हो गया, पहले रेड लाइन ब्लू लाइन जो बसें चलती थी, ग्रीन लाइन, उस बस में जितने पॉकेट मार होते थे उसका पैसा बंटवारा जामा मस्जिद में होता था। जामा मस्जिद मतलब मस्जिद के अंदर नहीं, जामा मस्जिद में इलाका बता रहा हूं। और हकीमुद्दीन, करीमुद्दीन, शमीमुद्दीन, रहीमुद्दीन, नूरुद्दीन, यही होते थे उसके उस्ताद। अब क्या करोगे, तब भी तो मौलाना थे, तब भी तो बुखारी साहब थे, तब भी तो फलां साहब थे कि नहीं थे? तो आप कह रहे हो तब हुकूमतें तो सेकुलर थी, तो मजा आ गया ना, आपको पक्का मुसलमान बना दिया ना इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, नेहरू ने, मुलायम सिंह ने, अखिलेश ने, लालू जी ने, टीएमसी। आप चाहते हैं राष्ट्रीय पशु घोषित का है? हाँ भाई, राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय पशु से भी बड़ा कोई अगर पद है वो दिया जाए गाय को। हाँ, और ये हुक्म कर दिया जाए कि हिंदू भाई सुबह शाम 5 बार आरती भी करें उसकी। पागल हो गए हो क्या? वो जितना उधर उलझ जाए उतना मेरे लिए अच्छा है। वो गाय की आरती करें, वो तमाम आरती करें, वो पूजा में लगे रहें 24/7 उसी में लगे। आप नौकरी की तरफ बढ़ो, पढ़ाई की तरफ बढ़ो, लिखाई की तरफ बढ़ो, यूपीएससी करो, आईआरएस बनो, आईएफएस बनो। तुम तो पागलपनी में कर रहे हो, मौलवी बनाओ, रसीद थमाओ और चंदा करवाओ, इतने तो आज तक सिखाया 75 साल में, अपने इससे आगे क्या किया? बताइए हमको, क्या किया आपने? मदरसे का तो जाल बिछा दिया आपने, ना कागज, न पत्तर, न रजिस्ट्री, न खाता, न बही, जो मौलाना कहे वही सही, यही चलता रहा 75 सालों तक। नहीं चलने दिया जाएगा, रोका जाएगा। कौम को जरूरत है, नौजवान चाहता है पढ़ना लिखना, खुली फिजा में हवा में उड़ना, दुनिया को जिन चीजों की जरूरत है उसको पूरा करना। आप कहां हैं? आप जिस मोबाइल से, जिस कैमरे से आप हमारा शूट कर रहे हैं, इसका आविष्कारक कौन है? दुनिया को आप देने के लिए आए थे या दुनिया में मांगने के लिए आप आए? आपको भिकमंगा बनाकर नहीं भेजा गया, आपको कुरान ने कहा खलीफा बनाकर भेजा हूं। दुनिया पर अमन चैन सुकून कायम करने के लिए, इंसाफ कायम करने के लिए, न्याय देने के लिए आप भीख मांगे जा रहे हो। हमको इंसाफ नहीं मिल रहा, सब हिंदू रोड पर नारा लगा रहा और हमको नमाज भी रोड पर पढ़ने नहीं दिया जा रहा। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या? यही बार बार मैं पूछता हूं, कहना क्या चाहते हो? वो मीम सुना ना आपने? अरे कहना क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू से? मैं भी यही पूछ रहा हूं, मौलाना क्या चाहते हैं आप? यही कि नकाब पहन के औरतें भीख मांगती रहें, यही आप चाहते हैं जो हो रहा है? कोई है माइका लाल? कभी किसी ने तहकीक किया, कोई डेटा बनाया, किसी ने कभी कोई रिसर्च किया? ये नकाब पहनकर जो माएं और बहनें हमारी भीख मांग रही हैं, कौन है? इनके बाल बच्चे कौन है? इनके शौहर कौन है? इनके वालिदैन कौन है? कहां है? किस कुंबे का, किस खानदान का है? हिजाब पहनने नहीं देगा, भीख मांगने के लिए हिजाब है? तुमने कोई काम ही नहीं किया यार। टोपी पहन के, दाढ़ी रख के, अपने माँ बाप का दिल न दुखा वाला कव्वाली सुने ना, वो गा गा के मांग रहा। अजीब माहौल बना के रख दिया यार आपने। भीख मांगना इस्लाम में सबसे जलील हरकत कहा गया, गुनाह है, और वही सबसे मुसलमान ज्यादा कर रहा। आपको बस यही फिक्र है कि रोड पे योगी नमाज पढ़ने क्यों नहीं दे रहा और बड़े का गोश्त खाने नहीं दे रहा। कुरान में 30 पारे का जो सारांश है वो यही है कि सड़क पर नमाज पढ़ लो और गाय का गोश्त खा लो, बस हो गया मुसलमान। जूता लगना चाहिए ऐसे मुसलमानों को। मां के पेट से लेकर कब्र के पेट तक एक एक पल इस्लाम आपकी रहनुमाई करता है। एक एक पल कोई परेशान नहीं है। वो परेशान है जिनकी दुकानदारी, भीख मांगने की फैक्ट्री,
भीख मांगने, आपको पता है सब जितने नकाबपोश घूम रही हैं इनका भी सरगना बैठा हुआ, जितने टोपी वाले अपने माँ बाप का दिल न दुखा, वो सबका दिल ही दुखा रहे हैं, खाली कव्वाली लगा के घूम रहे हैं। बात समझ रहे? ये सब के सरगना बैठे हुए हैं, इन सबों का पता लगाओ। ये भी एक काम है बड़ा। भीख मंगा मुक्त कीजिए, ब्याज मुक्त कीजिए। अभी तो आपको तो चैलेंज करके लोग खड़ा हो रहा है 1,11,11,151 रुपया दिया जहेद। है कोई माइका लाल मौलाना जो उस पर काफिर मुशरिक का फतवा लगा दे? वीडियो वायरल हो रहे, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, मजलिस लगी हुई है, उलमा खड़े हैं निकाह पढ़ाने के लिए। कौन मौलाना मनहूस था जो निकाह पढ़ा दिया? जो बुराई को आम करे, शराब पीना जुर्म है, हराम है, लेकिन अगर छुप कर पिया और खुल कर पिया, दोनों दो तरह का जुर्म है। बादें खुल कर पीने का मतलब है कि इसको आप आम करना चाहते हैं, यानी ये जुर्म मानते भी नहीं है आप। छुप कर पीने का मतलब कि आपको खौफ है, जुर्म है। समझ तो रहे हैं, डर तो रहे हैं, बहुत बात समझे। 1,11,00,000 रुपया दिया जी, 3 स्कॉर्पियो उसको दिया, 4 उसको दिया, तेरे बाप ने पैसा दिया हरामखोर, तो उन मजलूमों और मजदूरों और मजबूरों और लाचारों को क्यों नहीं दे देता? जिसकी जिंदगी में अगर पैसे आ जाते तो इनकलाब आ जाता, तब्दीली आ जाती। ये नहीं देंगे तो ये चीज हो रहा, बढ़ रहा, तमाम तंजीमें काम कर रही हैं। फिर ये करोड़ों करोड़ रुपया शादी ब्याह में हालात क्यों ऐसे खराब हो रहे हैं? फिर भगवा लव ट्रैप में हमारी बहनें क्यों फंस रही हैं? अमित शाह, अरे 1000 मुद्दे हैं, इस मुद्दे को छोड़ दो, इस पर ना बात करो कि योगी जी नमाज में कहा हमको पढ़ने बोल रहे हैं, योगी जी हमको कहीं नहीं बोल रहे हैं। ट्रैप में तो आप फंसा रहे हैं हिंदुओं को। हम फंसा रहे हैं कि आपकी भिखमंगापन आपको यहां ले आया ना। जब आपके पास कुछ है ही नहीं है तो आपकी मां बहन कहां जाएगी? आप अपने बच्चों को जब बेहतरीन तालीम, तरबियत और तमाम उनकी जरूरतों का ख्याल खुद करेंगे और जब पैनी निगाह रखेंगे, सड़क पर नमाज पढ़ने नहीं छोड़ेंगे। सड़क पर छोड़ना ही नहीं है। सड़क पर छोड़ने का मतलब एक मिसाल हमारे यहाँ आजकल हमारी जिंदगी कदम तो रोड पे आ गए, समझ रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं कि रोड पे नहीं आना है भाई, तुम्हारे पास सब कुछ है, अल्लाह ने तुम्हें किला नुमा मस्जिद बना के दे रखा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद में ड्रग जिहाद आ गया है। कई सौ करोड़ की जिहाद बहुत बढ़ गई है। ड्रग, सही तो कहा। ड्रग्स से अगर मुसलमानों का रिश्ता होगा तो आपकी बदनामी होगी। बदनामी सुनने के लिए आप तैयार नहीं है। ड्रग आपके यहाँ क्यों पकड़ा गया? अब आप कहोगे कि अंबानी के पोर्ट में भी पकड़ा गया था, यही तर्क आप दोगे। आप ये तर्क बिलकतई मत दो। हमसे पूछो हमारा जुर्म क्या, दूसरों से मत पूछिए। हम अपने जुर्म की तरफ जब तक इशारा नहीं करेंगे तब तक मसले का हल नहीं होगा। हमेशा हमको अपने बारे में बोलना, अपने समाज के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने खानदान के बारे में, अपने कुंबे के बारे में, तब हम जाकर मसले का हल कर पाएंगे।